तो ये वाला पेज हो गया था ना, पेज नंबर 26 की लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा कुछ करके। सत्ताईस नंबर पेज निकाल लीजिए। लिखा है दंती नो प्रदेश चार्य कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था कि मैं कैसे मन भर फ्रांस की भूमि से बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लाना सिंह ने सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। मतलब कि जो सूबेदार थे और वो सूबेदार इसकी सराहना कर रहे थे, इसकी तारीफ कर रहे थे। किसकी तारीफ लायक काम कौन किया था? लाना। तो तारीफ किसकी होनी चाहिए? तो सभी जो है लाना सिंह की तारीफ कर रहे थे कि तुम अगर नहीं होते तो आज लगभग सभी मारे जाते। आगे है, लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वाले ने सुन ली थी। मतलब कि जब यहाँ पे बमबारी हुआ, गोली वोली चला, तो जर्मन वाले जो उस तरफ थे वो लोग सुन लिए थे, तो बात उनको भी समझ में आ गई होगी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर, नहीं ये इंडियन ही सुने हुए थे, और इंडियन ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि लड़ाई होती तो जाहिर सी बात है उसमें चोट लगना तय है। बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ भेजी गई, जो कोई 1.5 घंटे बाद आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में घायल को लिटा दिया गया और दूसरे लाशों को रखी गई। जो मर गए थे उन लाशों को रखा गया और जो घायल हो गए थे उनको मामूली सा पट्टी उट्टी करके गाड़ी में भेज दिया गया, क्योंकि आसानी से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और वहाँ उनकी उपचार हो जाएगा इनका। लिखा है, जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने लाना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने लाना सिंह के जांग में पट्टी बनवानी चाहिए। सूबेदार चाह रहा था कि लाना सिंह के जांग में पट्टी बांध दिया जाता है कि ब्लड रुक जाए, पर उसने यह कहकर टाल दिया, थोड़ा तो घाव है, सवेरे देखा जाएगा, छोड़ो रहने दो। और लाना सिंह इस चीज को टाल दिया। हकीकत उसको भी पता था कि उसके फट्टी में गोली लगा है और किसी को बता नहीं रहा था। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था, मतलब बउआना समझते हैं, भोजपुरी में कहा जाता है। कई बार बुखार लगता है तो लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है, इधर उधर कुछ बकता है, उस वक्त कर रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। सूबेदार नहीं जा रहे थे लाना को छोड़ करके, क्योंकि लाना काफ़ी केयर करता था उन लोग का, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे तरफ से भी तो उस तरह का लगाव हो ही जाता है। जब हम एक तरफ से लगाव रखते हैं तो दूसरी तरफ से लगाव होना तय है। तो सूबेदार जो थे वो भी लाना के प्रति अच्छा भाव रखते थे और वो नहीं जाना चाह रहे थे उसको छोड़ करके। लेकिन यह देख लाना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध है, जो गाड़ी में ना चलेगा। अब यहाँ कसम दे रहा है कि तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी पत्नी की कसम है, तुम्हारे अपने बेटे की, तुम्हारे अपनी पत्नी की, अगर नहीं गए तो ठीक नहीं होगा। मत अब बताओ, कोई बेटा का कसम दे दे, चाहे पत्नी का कसम दे दे, खैर पत्नी तो छोड़ो, बेटा का कसम दे दे तो फिर थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। और तुम, सूबेदार पूछता है कि अब तुम क्या कैसे करोगे, तुम क्या करोगे? मेरे लिए वहाँ पहुँच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियाँ आती ही होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। वजीरा उसके पास ही था। किसके पास? लाना। देखो लाना, ये लाना है, इसके साथ वजीरा है। वजीरा भी नहीं जाने वाला था, वो भी फिट था। और ये जो सूबेदार था, ये सूबेदार और लाना के बीच में बातें चल रही है। सूबेदार कह रहा है कि चलो लाना को, लेकिन लाना कसम दे दिया है किसको? सूबेदार को। क्या कि अगर नहीं गए, तुम्हारे पत्नी की कसम, सूबेदारनी की, तुम्हारे बच्चे की कसम, बोधा की, कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि बोधा को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ से भगाने के क्या फायदा था भाई? लेकिन ये जाने के लिए इसलिए कर रहा था क्योंकि बोधा यहाँ पे जो था ना, वो दिक्कत में था। बोधा दिक्कत में था और सूबेदारनी ने कहा था कि जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी, मेरे पुत्र और पति की भी। अब उसी पुत्र के रक्षा के लिए उसके बाप को भेज रहा है। कहता कि मैं फिट हूँ, खड़ा हूँ, देख नहीं रहा, वजीरा भी मेरे साथ ही है। आगे है, बोधा गाड़ी में लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो
मेरा माथा टेक लिख दिया। मतलब कि सूबेदारनी को अगर चिट्ठी उठी लिखेगा ना तो कहिएगा कि हम प्रणाम किए हैं, माथा टेकना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। कौन कह रहा है ये बात? लहना सिंह कह रहा है। किसको? सूबेदार को। सूबेदार बड़ा पोस्ट पे था तो बड़ा बना दिए हैं। लहना सिंह कह रहा है सूबेदार को कि अगर सूबेदारनी को, सूबेदारनी वही लड़की है जो बचपन में मिली थी, सूबेदारनी को अगर चिट्ठी लिखना तो मेरा माथा टेकना और कहना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। यहीं से चैप्टर का नाम लिया गया है, उसने कहा था। आगे है, गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा रहेगा? साथ लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। कह रहा है जो सूबेदार था वो कहता है लहना सिंह के, ठीक है भाई तुमने किया है, इसमें कहने वाली कौन बात है, लिखें क्यों, हम लोग साथे चलेंगे। साथे चलना, साथे तुम खुदे चल के कहना सूबेदारनी को क्या क्या घटना थी, तुम खुद बताना, हम लोग वहां चल के सब कोई बात करेंगे, बताएंगे। ये लिखने का क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? अब कहीं ना कहीं संदेह हो रहा था उसको। किसको? सूबेदार को। ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन बता नहीं रहा है। अब सूबेदारनी को तू ही बता देना, कह देना उसने क्या कहा था। भाई हम नहीं सुने हैं, न जान रहे हैं उसने क्या कहा था और तुमने क्या सुना था, तुमने क्या कहा। तुम ही चलना और बता देना, लिखने उखने की जरूरत क्या है, साथ ही चला जाएगा। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वो लिख देना और कह भी देना। यहाँ कहीं ना कहीं लहना को ये फील हो रहा है कि हम अब जाने वाले हैं नहीं, बचने वाले हैं नहीं, और इसलिए इस बात पर बार बार जोर देता है कि तुम लिख देना और कह जरूर देना। मरते वक्त भी अपने उस वादे के फेर में ही पड़ा हुआ है, ये अपने घर का याद नहीं आ रहा है, ये वादे के फेर में पड़ा हुआ है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दो। जब तक गाड़ी था, जब तक वहां पे क्या नाम था, सूबेदार था और लोग थे, एकदम टाइट खड़ा है कि हम ठीक, हम कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी जैसे निकली, थोड़ा दूर गई, बस चित हो गया बेचारा, गिर गया, खड़ा होने तक की हिम्मत ना रही। वजीरा पानी पिला दो, क्योंकि उसके साथ वजीरा ही तो था, वजीरा सिंह। तर हो रहा है, मेरा कमरबंद खोल दो। मतलब कि जिस कपड़े से बांधा हुआ था ना उसको खोल दो, ये तर हो रहा है, पूरा भीज गया खून से। चौथा सीन समाप्त होता है, पांचवा सीन आता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। हालांकि इसके बारे में मैंने कई जगह पढ़ा, कई जगह कई वीडियो में सुना, कई बड़े बड़े फिलोसफर को भी ये कहते सुना है कि जब हमारा मृत्यु करीब होता है, कोई भी जब मरने वाला होता है तो उसके सामने पूरे जीवन की घटनाएं जो है ना एकदम क्लीन चलती है, रिपीट होती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो यहाँ भी उसी बात को लिखा है कि मृत्यु से पहले सारी जो चीजें वो एकदम साफ हो जाती है, स्मृति एकदम क्लीन हो जाती है, सारी यादें एकदम ताजा हो जाती है, पूरे जीवन भर की यादें एकदम ताजा हो जाती है। ऐसे हम लोग चीजें याद करने की कोशिश करते हैं तो नहीं आता है याद। मृत्यु से पहले सारी चीजें एकदम क्लीन हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। मतलब कि हम लोग ऐसे काट रहे तो लगता है कि 10 साल 20 साल 5 साल पहले की बात है। मृत्यु से पहले क्षण भर में सारी घटनाएं रिपीट हो जाती है और समय का कोई उसमें पाबंदी नहीं रहता। सारी घटना एक ही साथ दिख रही है, आपको अपना बचपन भी, आपको अपना युवावस्था भी, आपको अपना वृद्धावस्था भी, सारी एक ही साथ दिखने लगेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और हमने इसके बारे में अन्य जगहों पर भी पढ़ा था। लहना सिंह 12 वर्ष का है। फिर कहाँ चल गया कहानी, फ्लैशबैक में, चूंकि लहना अभी मर रहा है और उसके सामने सारी चीजें पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से रिव्यू कर सकते हैं, या दोबारा चल रही है कह सकते हैं, दोबारा चल रही है सारी चीजें। फिर से लहना को याद आ रहा है कि हम 12 साल के हैं, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, वही वाला सीन याद है, फर्स्ट वाला। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं एक 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब यह पूछता है कि तेरी कुमाई हो गई है तो वह धत कह करके भाग जाती है। ये कब का सीन है, कब, फर्स्ट वाला। लेकिन ये याद कब आ रहा है, मरने के समय। मरने के समय लोग महत्वपूर्ण चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है। आप सोचिए, आप अभी मरने को हैं, क्या कहिएगा कि हमारे केसरिया जाके बघू में, आप सोचेंगे कभी अपने परिजनों से मिलने, जो मेरे सबसे प्रिय हैं, सबसे करीबी हैं, आप सबसे पहले उन्हें खोजेंगे। अधिकांश लोग यही ना करते हैं, मरने वाले को तो इसे देखे होंगे आप लोग। तो
यहाँ इसके सामने वही दृश्य घूम रहा है, मतलब कि वो दृश्य इसके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, महत्वपूर्ण रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। कह रहा है एक दिन उसने वैसे ही पूछा और वह कल हो गई कह करके रेशम वाला पल्लू दिखाती है और कहती है हाँ हो गया है। सुनते ही लाना सिंह को जो दुख हुआ, क्रोध हुआ, वो फिर से आज रिपीट हो रहा है। लिखा आगे, शायद फिर से वही, अब 28 नंबर पे चलना है ना। चलो 28 नंबर पे जा गया। लिखा है वजीरा सिंह पानी पिला दो। कौन कर रहा है? लाना। वजीरा कह रहा है कि भाई पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह नंबर 77 राइफल का जमदार हो गया है। VVI लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद करना होगा। लाना सिंह जमदार था, हाँ वो सब जान रहा है। वजीरा के सामने वो कह रहा है कि कमरबंद खोल दो, ब्लड गिर रहा है, पानी पिला दो, तो जान रहा है ना। हाँ पहले से मालूम था क्योंकि वही तो उसके साथ था वहाँ पे। तो लाना सिंह 77 राइफल का क्या था? जमदार था। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद करना है कि ये जमदार था और किस राइफल का, किस ग्रुप का? तो 77 राइफल का। एक 8 वर्ष उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, मतलब कि अब 25 साल का हो गया और वो 8 साल वाली बच्ची अब भूल चुकी है। बाद में फिर से इसको याद आता है जब फिर उसे घर जाता है सूबेदार के। न मालूम वो कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी को लेकर जमीन के मुकदमे के पैरवी करने वह अपने घर गया था। कौन? लाना सिंह। कितने दिन के लिए गया था घर पे और किस कार्य हेतु? जमीन के मामला में जो विवाद था उस विवाद को सुलझाने के लिए गया हुआ था। 7 दिन की छुट्टी लिया था। बात थी उसके 12 वर्ष की और अभी था वो जब घर गया था तो 25 वर्ष का। 12 वर्ष का ही था और लड़की उस समय 8 साल की थी। जब ये घर जाता है छुट्टी में तब मिलता है। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर से होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। बचपन वाला बात हटा दीजिए। फिर ये फौज में था, फौज में जो सूबेदार था और इसका काफ़ी घनिष्ठता थी और जाते समय सूबेदार कहता है कि मेरे घर से ही होकर चलना, बोधा सिंह भी जाएगा, हम तीनों आदमी चले जाएंगे एक साथ। तो लाना सिंह अपने सूबेदार उससे बड़े रैंक पर भी था, साथ ही साथ उसको चाहता भी था, मतलब उन दोनों में अच्छे संबंध भी थे। इस वजह से उसका बात नहीं टालता और उसके साथ ही चलता है। कह रहा है जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े से निकल कर आया, बोला लाना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। सूबेदार जब अंदर से घर में से निकल के आया तो बोला लाना सिंह को कि सूबेदारनी तुमको पहचान रही है, जानती है पहले से, जाओ बुला रही है। जा मिला। लाना सिंह भीतर गया, पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती हो? सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? ये बात किसका है? लाना चिढ़ा गया कि सूबेदारनी हमको कैसे जानती है? सूबेदार हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं, हम लोग सेना में रहते हैं, सूबेदारनी से हम कभी मिले नहीं, सूबेदारनी हमको कैसे जानती है? हालांकि जब ये बात है तो सूबेदारनी देखी होगी अंदर से। रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लाना सिंह चुप। मुझे पहचाना? ये कौन पूछ रहा है? नहीं सूबेदार नहीं, वो जो लड़कियां थी पूछ रही कि मुझे पहचाना? ये कहता ना। अब उसको भी पूरा याद है बचपन की सारी बातें, हालांकि लाना सिंह भूल चुका था, लेकिन उसको अभी तक याद था। कहती है तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशम पल्लू बुट्टो वाला सालू अमृतसर में भाव की टकराहट से मूर्छा खुली। जब ये भाव उत्पन्न हुए मन में, उसके ये शब्द सुने तो उसकी सारी जो भूली हुई बातें थी एकाएक से सारी बातें याद आ गई। पसली का घाव वह निकला। अब यहाँ पर कहा यह सीन था, अभी सब कहानी नहीं चल रहा था, सब फ्लैशबैक में चल रहा था। ये सारी यादें किसकी माइंड में चल रही है? और लाना सिंह अभी क्या हुआ है? मरने वाला है। फिर से इसे होश आता है, फिर कराता है, चिल्लाता है, फिर कहता फिर से पानी पिलाओ। वजीरा पानी पिला दो, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। फिर इस सपना में फिर चल जाओ। ये जो हीरो है
लाना सिंह गोली लगी हुई है, मरने को है, पड़ा हुआ है और इसके मन में सपने चल रहा है, अपने सारी बातें जो जीवन की घटी है वो सारी चीजें याद आ रही है। ये अभी अपने स्वप्न में किसके घर है? सूबेदार के घर। और किससे बात हो रही है? सूबेदारनी से, वही जो बालिका थी 8 वर्ष की। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लियालपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। कह रही है इसको दुख है सूबेदारनी को कि मेरा पति सेना में है। मान लो सेना में गया है, क्या हो जाए कब हो जाए कौन जानता है। अगर सरकार औरतों की भी सेना बना देता तो हम भी चल जाते अपने सूबेदार के साथ, दुख ना होता, उम्र तो हम भी मर जाते। सोचने समझने की चिंता नहीं, दुख सिर्फ हमको ही भोगना नहीं पड़ता। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुए हैं, अभी बोधा सिंह मात्र 1 साल पहले भर्ती हुआ था। उसके पीछे 4 और हुए, एक भी ना जिया। उस बालिका के 5 पुत्र हुए, मात्र एक बोधा सिंह जिया, बाकी चारों मर गए। और वो बोधा सिंह को सेना में भेज दिया, 1 साल हुआ है उसको गए हुए। सूबेदारनी रोने लगी। ये वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस सिस्टम है। औरतें बात कहेंगी और बात कहते और रोने लगेंगी। अब हो गया कहा। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हारे याद है तुम्हारे हाथ में, ऐसे कुछ है क्या उधर? मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। सारा कहानी का और इस लाना सिंह के मरने का जड़ यही बात है। आप घोड़े की लात में चले गए थे। कह रही है कि तुम खुद क्या किए थे? घोड़ा की लात के सामने चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। मतलब तुम उठा के धकेल के उधर हमको धकेल दिया, तुम्हें अपने पिटा गए थे घोड़ा की लात से। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, जैसे मुझे बचाए थे वैसे इन दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। मतलब ये भी इमोशनल हो चुका था, ये भी रोते हुए बाहर निकला। वजीरा पानी पिला दे। फिर से इसका नींद टूट रहा है, फिर से होश में आ रहा, अब फिर करा क्या कर दो, पानी पिला दो। उसने कहा था, बाबा उसकी एक ही रट है कि उसने कहा था। लाना सिंह सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। लाना सिंह का सिर अपने गोद में रख लिया वजीरा और बैठा हुआ है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है, जब वो कहता है लाना सिंह तन पानी पिला दो तो पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। अब मरते हुए लोग को बउआते हुए देखे हैं कि नहीं? मर रहा हुआ जो होता है व्यक्ति, वो मरे हुए लोगों को भी बुलाता है, कहता है कि अच्छा फलना बढ़ो, ऐसा होता है ना। यह भी जब मर रहा है, कौन? लाना, तो इसको याद आ रहा है किरत सिंह का। किरत सिंह को पहचान रहे ना? है ना, ही कहा था कि भाई किरत के गोद में मेरा सर होगा, अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ के छांव में मैं मरूंगा, यहाँ कहाँ मरने वाला हूँ। तो इसको इसके मन में हमेशा से वो रहा, इस वजह से अभी भी इसको वही याद आ रहा है, भैया मुझे और ऊंचा उठा ले। वजीरा जान रहा है कि अब ये जा रहा है, और इस वजह से वो भी उसके साथ नाटक में शामिल हो जाता है, कहता है कि हाँ हम किरत सिंह ही हैं। वजीरा नहीं कहता है कि किरत सिंह नहीं है, हम ही किरत सिंह हैं, सकार लेता है। फिर ही कहता है कि थोड़ा सा सिर मेरा ऊपर उठा दो। कौन कहता है? लाना सिंह। अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। वजीरा उसके बात को बस मानते गया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में, यह हाड़ है ना, हाड़ मतलब ठंडी, आम खूब खिलेगा फलेगा। चाचा भतीजा यहाँ दोनों यहीं बैठ के आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। मतलब कि लाना सिंह का बेटा भी था, इसको अपने बेटे की परवाह नहीं थी, चल जाना चाहिए था ना उस गाड़ी पे। इस अपने बेटे की परवाह नहीं थी, दूसरे का परवाह था। तो कीर्तर सिंह को कह रहा है, अब चूंकि कीर्तर सिंह वहां है नहीं, बस इसको लग रहा है कि कीर्तर है, तो ये वजीरा को ही कहता है कि
जिस दिन ये तुम्हारा भतीजा हुआ था उसी दिन हमने इस आम को भी लगाया था, यानी जितना बड़ा तुम्हारा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम है। दोनों चाचा भतीजा खाना। जैसे ही उसके जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। सारी चीजें देख करके इमोशनल हो चुका था और इमोशनल होकर के वो रो रहा था। कौन? क्योंकि उसी के गोद में था ना ये पड़ा हुआ, सारी चीजें देख रहा था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जामदार लहना सिंह, यानी कि मर गया। और यहाँ से कहानी होता है खत्म। और इस तरह लहना सिंह का अंत हुआ।